ये आपका फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम के ऊपर. लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं. राइट, फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. राइट, सेकेंड है होल नंबर्स, जिसको हम w से डिनोट करते हैं, और ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 0 1 2 3 4 5 सो ऑन. राइट, दैट मीन्स अगर नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देंगे तो हमारे वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स. फिर नेक्स्ट आ रहा है इंटीजर्स का सेट, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे नंबर्स पॉजिटिव वाले अगर हम देखेंगे तो 0 1 2 3 4 सो ऑन, और साथ में इनके नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे. ठीक है, -1 -2 -3 सो ऑन चलते जाओ. राइट, तो ये सारा हमारा इंटीजर्स का सेट है. फिर आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, जिनको हम r से डिनोट करते हैं. रैशनल नंबर्स आपके p डिवाइडेड बाय q फॉर्म के होंगे, जहाँ पर p और q क्या है, आपके इंटीजर्स. p and q are integers such that, ये s डॉट t का मतलब such that q should not equal to 0. आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, p और q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं. राइट, आप कोई भी इंटीजर्स यहाँ से ले लो. सपोज मैं p ले लेती हूँ -2. ठीक है, डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने 3 ले लिया. ठीक है, so -2 divided by 3. This is your rational number, a negative rational number. This is your negative rational number. इसमें देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है, 3. That is not equal to 0, जो 0 नहीं है. राइट, डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं है. ठीक है, रैशनल नंबर्स में. सिमिलरली आप कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर भी ले सकते हो, जैसे इन्हीं इंटीजर्स में से let me choose 4 to be the numerator and denominator मैं ले लेती हूँ 1. It's okay. तो 4 divided by 1 भी आपका क्या हो गया, rational number. ठीक है, 4 भी integer है, 1 भी integer है. राइट, और 1 दूसरी कंडीशन क्या है, q should not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. सो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 1. तो ये हमारा क्या बन गया, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, ऑलराइट. अब ये पूरे के पूरे रैशनल नंबर का सेट जो है वो कैपिटल R से डिनोट होता है, लेकिन एक सिंगल रैशनल नंबर आपका R से डिनोट होता है, स्मॉल r से. ठीक है, तो रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट, जैसे हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं p डिवाइडेड बाय q फॉर्म का नंबर, जिसमें फर्स्ट कंडीशन q आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, सेकंड कंडीशन p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए. तो हम एक रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 डिवाइडेड बाय 2. राइट, 1 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और 2 नॉन ज़ीरो है, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है. 1 डिवाइडेड बाय 2 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इस नंबर को, इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4. तो ये नंबर 2/4 बन रहा है. ठीक है, सो 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4. ये दोनों नंबर्स क्या हैं, बराबर हैं. अगर आप इसको कट करोगे 2 1 2 2 2 4, आपका वापस 1/2 ही बनने वाला है. राइट, तो अगर आप किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो नया नंबर बनेगा वो उस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा. राइट, ऐसे हम एक और रैशनल नंबर बना सकते हैं. सपोज अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये इट इज़ 1 इंटू 3 इज 3 एंड 2 इंटू 3 इज 6. तो हमारा रैशनल नंबर क्या बन गया, 3 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, तो 1/2 जो है अब 3/6 के इक्विवेलेंट हो गया. राइट,
तो एक तरह से हमने क्या कहा, मतलब इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा नंबर 2/4 बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारा क्या बनेगा नंबर 3/6। ऐसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4/8, है ना। 1 into 4 is 4 and 2 into 4 is 8। तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, 1/2 जो है वो 2/4 के भी इक्विवेलेंट है, 3/6 के भी इक्विवेलेंट है और 4/8 के भी इक्विवेलेंट है। ये सारे के सारे हमारे ऑल द 4 रैशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, राइट। जिसका दूसरे वर्ड्स में मतलब है कि आप 2/4 को, 3/6 को और 4/8 को, इन सभी को एक नंबर 1/2 से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इन सब की जगह आप 1/2 ही लिख सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आ रहा है जिसमें आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब ये बात ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले हम होल नंबर की डेफिनेशन चेक करेंगे, ठीक है। होल नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अब यहाँ पर देखो 1 भी आपका नेचुरल नंबर है, 2 भी आपका नेचुरल नंबर है, 3 भी आपका नेचुरल नंबर है, मतलब आगे के सारे नंबर्स जो है वो आपके नेचुरल नंबर्स ही हैं, ठीक है। होल नंबर के सभी नंबर्स जो है आपके नेचुरल नंबर हैं, एक नंबर को छोड़ के। कौन सा, यस, 0, एक्सेप्ट 0। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई, 0 को छोड़कर सभी तो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जब भी आपको कोई भी नंबर चेक करना है सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर जाओ। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। पहले हम इंटीजर्स की डेफिनेशन चेक करते हैं जो कि z से डिनोट होती है। और इसके नंबर्स कैसे होते हैं, सभी नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। रैशनल नंबर्स r से डिनोट होता है और ये नंबर्स कैसे होते हैं, p/q फॉर्म के होते हैं जिसमें q नॉन ज़ीरो होना चाहिए एंड p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। चेक कर लो, -3 क्या ये रैशनल नंबर है, देखो -3 का मतलब क्या है, -3/1, ठीक है। -3 को कैसे लिखते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वो डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -3 आपका इंटीजर है, 1 भी आपका इंटीजर है, ये कंडीशन चेक हो गई, यस। और इसका डिनोमिनेटर देखो नॉन ज़ीरो है, तो q, ये q क्या है यहाँ पर 1 जो कि नॉन ज़ीरो है, तो ये कंडीशन भी हो गई। तो -3 क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया, है ना। अच्छा, अब एक पॉजिटिव वाला चेक करते हैं, 2 देख लो, 2 का मतलब 2/1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ये कंडीशन हो गई। दूसरा q नॉन ज़ीरो होना चाहिए, q यहाँ पर क्या है 1 जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब 2 भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाले भी हमने अभी 2 चेक किया, जब 2 हमारा रैशनल नंबर है तो बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। 0 का मतलब क्या, 0/1, है ना। अब ये देखो 0 आपका इंटीजर है, यस है, 1 भी आपका इंटीजर है, बिल्कुल है ना। तो हमारी ये p/q फॉर्म का नंबर जिसमें p की वैल्यू 0 है, q आपका 1 है, और साथ में दूसरी कंडीशन की q क्या आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यस, q आपका यहाँ पर नॉन ज़ीरो भी है। तो इसका मतलब
ये जो 0 है ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो अब हमने सारे इंटीजर्स चेक कर लिए, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, और एक ये 0 वाला भी। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो दिस इज ट्रू। रीजन कैसे लिखेंगे आप इसमें, बिकॉज एवरी इंटीजर कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, जिसमें p एंड q आपके इंटीजर्स हैं, और दूसरी कंडीशन q आपका नॉन जीरो है, ठीक है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इंटीजर इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक बात हो गई, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हम रैशनल नंबर को चेक करेंगे वो इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। तो अब फिर से देखो, पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखो। और इंटीजर्स कैसे होते हैं नंबर्स, 0 1 2 3 4, सारे नंबर्स, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी, सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स। चलो अब चेक करते हैं, मुझे p और q को चेक करना है, ठीक है, जिसमें p आपका इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है। अब p कोई भी एक इंटीजर ले लो, जैसे मैंने इस p को ले लिया 2, राइट। q कोई भी एक इंटीजर चूज कर लो, सपोज मैंने 1 चूज कर लिया, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी चूज कर लो, ठीक है। तो ये नंबर क्या बना हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाई 1, जिसको मैं 2 भी लिख सकती हूँ, राइट। तो क्या ये 2 इस इंटीजर्स के सेट में है, हाँ बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं 2 इज अ इंटीजर, यस 2 तो है ही इंटीजर, है ना। तो इसका मतलब रैशनल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या है, आपका इंटीजर है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर, मुझे हर रैशनल नंबर चेक करना है, राइट। तो एक और रैशनल नंबर चेक कर लेते हैं, p को ले लेते हैं फिर से 2, और q ले लेते हैं, चलो इस बार 3 ले लेते हैं, राइट। तो ये कौन सा नंबर बना, 2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो 2 डिवाइडेड बाई 3 इसमें है, इसमें 0 है, 1 है, 2 है, फिर 3 आ जाता है ना। लेकिन 2 डिवाइडेड बाई 3 फ्रैक्शन वाला तो कोई भी नंबर नहीं है z के सेट के अंदर, इंटीजर्स के सेट के अंदर फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 2/3 तो इंटीजर हुआ ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, राइट। क्यों फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 3 रैशनल नंबर इंटीजर्स में नहीं लाई करता, इंटीजर्स के सेट में नहीं लाई करता, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर, सिंपल। तो यहाँ पर ये कंटेंट फिनिश है। अब इस लेसन से आपको एक चीज़ समझनी है, कोई भी स्टेटमेंट आपको आ जाए ट्रू फॉल्स में, सबसे पहले उस स्टेटमेंट में जो नंबर्स दिए गए हैं, जिस टाइप के नंबर्स पूछे गए हैं, रैशनल नंबर, इंटीजर, कोई भी, सबसे पहले उनकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिख के फिर मैच करो, क्या वो नंबर बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले सेट में या नहीं, है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है, राइट। कोई इसमें रट्टा नहीं लगाना, सीधा आपको डेफिनेशन लगा के चेक करना है, राइट। डेफिनेशन यूज़ करो और उसके बाद चेक कर लो नंबर बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।